हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग MCSL 204 विंडोज़ एंड लिनक्स लैब का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इस सीरीज में फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिनक्स की कमांड्स डिस्कस करी थी। इस प्लेलिस्ट में मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई है वहां पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि लिनक्स कमांड से रिलेटेड है वो डिस्कस किया गया था। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी प्रैक्टिकल पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कि हम बात करेंगे 10 मार्क्स के एक और क्वेश्चन की जो कि शेल प्रोग्रामिंग कहलाता है। राइट। शेल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आता है 10 मार्क्स का। राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शेल प्रोग्रामिंग पर। बट शेल प्रोग्रामिंग करने से पहले हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये शेल होती क्या है। तो बेटा, आप लोग ये जो देख रहे हैं ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। और अगर आप इस आर्किटेक्चर को देखें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसमें सबसे अंदर सबसे एक सबसे इंटरनल पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है हार्डवेयर। दिख रहा होगा हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर। इस हार्डवेयर को चलाने के लिए लिनक्स के पास होता है एक प्रोग्राम कॉल्ड कर्नल। भाई, ये कर्नल जो है ये लिनक्स का वो सुपर पावर प्रोग्राम है जो बेसिकली पूरा का पूरा हार्डवेयर रन करता है, हार्डवेयर की सारी फंक्शनैलिटी कंट्रोल करता है। हमारे कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर लगा है, ये बातें मैं आपको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि वो वाइवा में आपसे कर्नल शेल जरूर पूछेगा, क्योंकि शेल का क्वेश्चन है। सो कर्नल जो है वो बेसिकली हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोग्राम है जो हमारे सारे इंटरनल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर से रिलेटेड सारे फंक्शंस करवाता है। सारा। अब वो हार्डवेयर कोई भी हो, वो हार्डवेयर चाहे सीपीयू हो, सीपीयू का मैनेजमेंट ये देखता है। राइट। सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट ये देखता है, वो भी हार्डवेयर है। सारी मेमोरीज ये देखता है, मेमोरी मैनेजमेंट ये करता है, वो भी। राइट, मेमोरी भी हार्डवेयर है। तो जितना हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, डिस्क हुई, उसका मैनेजमेंट ये देखता है। राइट। सारा काम इंटरनल फाइल्स एंड फोल्डर्स का फाइल मैनेजमेंट वो भी ये देखता है। तो ये सारा इंटरनल काम बेसिकली कर्नल ही हार्डवेयर से करवाता है, सारा का सारा फंक्शनैलिटी यही देखता है। राइट। अब हमें कर्नल तो समझ में आया कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो इंटरनल सारे हार्डवेयर के साथ कंट्रोल करता है, उससे फंक्शनैलिटी करवाता है। देन व्हाट इज दिस लिनक्स का शेल? ये शेल क्या है बेसिकली? तो शेल के बारे में बेटा हम लोग कहेंगे कि ये बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। कमांड लाइन इंटरप्रेटर का मतलब, कमांड लाइन, देखिए इंटरप्रेटर वर्ड हम वहां लगाते हैं जो किसी चीज को कन्वर्ट करता हो। जैसे हम ट्रांसलेटर वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। ट्रांसलेटर क्या होता है? जो किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता हो। तो एक्चुअली हम यूजर्स जो भी लिनक्स में कमांड्स चलाते हैं, हम यूजर्स लिनक्स में जो भी कमांड रन करते हैं, वो सीधे के सीधे शेल के पास जाती हैं। वो सीधे सीधे शेल के पास जाती हैं। इस शेल के पास जाती हैं और वो शेल ही है जो ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं इंटरप्रेट करके कर्नल को समझाता है कि भाई ये काम आया है, इस काम को करना है। ये काम आया है, ये काम आपको परफॉर्म करना है। राइट। तो शेल जो है बेसिकली कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो यूजर्स के द्वारा दी गई कमांड्स को कन्वर्ट करके कर्नल को एक्सप्लेन करता है। और फिर वो कर्नल जो है वो सारा काम आपके हार्डवेयर से करवाता है। राइट। सो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। अब अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूं तो ये भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एनवायरनमेंट है, एक प्रोग्राम है। राइट। प्रोग्राम्स ही तो हैं ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सो ये भी प्रोग्राम्स ही है जो बेसिकली एक प्रोग्राम है। अब ये छोटे मोटे आपको शेल से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाने की फैसिलिटी भी देता है। अच्छा, शेल एक्टिवेट कब होता है? जब आप लॉग इन करते हैं। जैसे ही आप अपने लिनक्स सिस्टम पर लॉग इन करेंगे तो शेल जो है वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर देता है। राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा, सेटअप होगा, तो सेल भी सेटअप होगा ही होगा।
बहुत सारे काम है। अभी आप कमांड लाइन इंटरप्रेटर ही समझें, ऐसे तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी कन्वर्ट करता है, उनको भी इंटरप्रेट करके, जैसे स्लैश हुआ, डॉट हुआ, जो भी कमांड्स में आप यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क हुआ, राइट, उन सब का मीनिंग कन्वर्ट करके ये कर्नल को समझाता है। तो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। आपकी कमांड्स, जो भी आप लिनक्स कमांड्स लिखेंगे, उन लिनक्स कमांड्स को कन्वर्ट करके शेल को समझाता है, ताकि शेल जो है वो सारे काम, सॉरी, कर्नल जो है वो सारे काम हार्डवेयर से करवा सके। तो ये तो हो गई गाइस लिनक्स कमांड से रिलेटेड कुछ बातें, लिनक्स और कर्नल से, शेल से रिलेटेड कुछ बातें। लेकिन शेल पर आप छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। वो प्रोग्राम्स भी शेल इंटरप्रेट करके कर्नल को देगा, तो आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो कुछ छोटे मोटे शेल प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, जिन्हें वो इंटरप्रेट करके कर्नल को देगा, और कर्नल आपका वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा देगा। इसे ही हम लोग शेल प्रोग्रामिंग कहते हैं। आइए देखते हैं, कुछ शेल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करते हैं। राइट। शेल प्रोग्रामिंग का ये जो क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स का आएगा गाइस, 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपका शेल प्रोग्रामिंग का ही होगा। राइट। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें मैं आपको शेल, कई सारे शेल प्रोग्राम्स बताना सिखाऊंगा। शेल प्रोग्रामिंग करने के साथ साथ एक शेल प्रोग्राम को हम कैसे रन कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। राइट। और आपके प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ शेल प्रोग्रामिंग के डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं शेल प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। पहले बेसिक्स के बाद उसको रन करेंगे, और फिर देखेंगे पेपर के कुछ क्वेश्चंस। तो गाइस, आज हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। आप इसे शेल स्क्रिप्टिंग या शेल प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। और कभी कभी इसका एक क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गाइस। आइए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि आपको शेल स्क्रिप्ट लिखनी है टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करने की शेल स्क्रिप्ट। राइट। तो आप कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे। यहां पर इको स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटफ के लिए। जैसे आप सी में प्रिंटफ यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ इको यूज होता है। और इको में आप जो भी स्क्रीन पर मैसेज, कोई मेन नहीं होता है, ये सीधे प्रोग्रामिंग शुरू। तो शेल स्क्रिप्ट टू ऐड 2 नंबर्स लिखनी है आपको, तो इको में मैसेज लिखा, जो भी आपको यूजर को मैसेज देना है, जस्ट लाइक प्रिंटफ। तो मैंने लिख दिया एंटर 2 नंबर्स, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देन रीड कर लिया एक ए वेरिएबल में, एक रीड कर लिया बी वेरिएबल में, 2 नंबर्स रीड कर लिए। रीड मतलब स्कैनफ, इनपुट लेने के लिए, स्कैनफ करने के लिए। एक बार में एक नंबर रीड कर लिया, एक ए में एक बी में। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों को प्लस करके मैं सी में आंसर लाऊं। तो सी इज इक्वल टू, यहां कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती। जब आपको वेरिएबल चाहिए हो तब डायरेक्टली यूज करो, कोई मेन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बना है। बेसिकली ये बना है छोटे मोटे कमांड बेस्ड प्रोग्राम्स लिखने के लिए। आप जानते हैं शेल इज अ पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल का काम होता है लिनक्स की दी गई कमांड्स को ट्रांसलेट करके कर्नल को समझाना। आप जो भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स लिखते हो, जो भी लिनक्स कमांड्स लिखते हो, उनको ट्रांसलेट करके कर्नल को एक्सप्लेन करना, ट्रांसलेट कर देना, बेसिकली वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को एक्सपेंड कर देना। तो छोटे मोटे फीचर्स हैं। जनरली शेल स्क्रिप्टिंग में कमांड्स ही लिखी जाती हैं, बट फिर भी हम थोड़े बहुत देखते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपके थ्योरी के पेपर में हैं, तो उसके लिए आप सीख लीजिए। तो मल्टीपल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब सेट ऑफ कमांड्स लिख दी जाती हैं शेल स्क्रिप्ट में, और उनको एक साथ एग्जीक्यूट करा लिया जाता है, ताकि मल्टीपल कमांड्स एक साथ चल जाएं।
तो अब मुझे इन दोनों नंबर्स का सम चाहिए। बेटा जब भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले आपको एक सिंगल कोट लगाना होगा, और ये सिंगल कोट आपको, ये वाला सिंगल कोट जो मैंने लगाया है, ये आपको अपने कीबोर्ड में एस्केप के नीचे मिलेगा। एस्केप जो की है उसके जस्ट नीचे मिलेगा, 1 के साइड में। 1 के साइड में देखिएगा, एस्केप और टैब के बीच में देखिएगा, कीबोर्ड में एस्केप और टैब के बीच में वो वाला कॉमा लगाना है, और फिर लिखना है EXPR, मतलब एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी आप करेंगे आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ ए, डॉलर मीन्स वैल्यू ऑफ, डॉलर मीन्स वैल्यू ऑफ, प्लस जरा स्पेस का ध्यान रखेंगे जैसे मैं दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ बी, और फिर वही स्केप और टैब के बीच में जो बना हुआ है उसको आप फिर से क्लोजिंग के लिए लगाएंगे। तो मैंने क्लोजिंग के लिए सिंगल कोट्स लगाया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा EXPR के अंदर होंगे। चलिए अब मुझे इस सी को प्रिंट कराना है, तो फिर से इको मैसेज सम इज इक्वल टू, और साथ में वैल्यू ऑफ सी। यहाँ कोई जावा की तरह, सी शार्प की तरह कोई प्लस का सिंबल नहीं लगता कंकैटिनेशन के लिए। ये लीजिए, आपका 2 नंबर को ऐड करने का एक शेल स्क्रिप्ट तैयार हो गया। शेल स्क्रिप्ट टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स यूजर से इनपुट लिए, उनको प्लस करके सी में डाला और फिर उसको प्रिंट कराया। अभी रन करने पर भी बात करेंगे, डोंट वरी कि रन कैसे किया जाता है, यही प्रोग्राम में आपको रन करके दिखाऊंगा। पहले कुछ एक क्वेश्चंस देख लें, थोड़ा सिंटैक्स से फेमिलियर हो जाए। देन शेल स्क्रिप्ट रन करना इसलिए सीख लेंगे कि आप लोग अपने घर में बैठकर जब प्रोग्राम्स बनाएं तो आप लोग उनको चेक भी कर सके वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। वैसे तो आपने BCA 5 में नेटवर्क प्रोग्रामिंग में सीखा था VI एडिटर में अपना प्रोग्राम लिखना और उसको रन करना, लेकिन फिर भी अब 2 नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना है। क्या लॉजिक लगाते थे हम इंटरचेंज करने के लिए, कि सी में डाल दी ए की वैल्यू, वैल्यू के लिए डॉलर, ए में डाल दी बी की वैल्यू, और बी में डाल दी सी की वैल्यू। ठीक है जी, प्रिंट करा दिया ए को और प्रिंट करा दिया बी को। इंटरचेंज करने का लॉजिक आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये तो हो गए सिंपल शेल स्क्रिप्ट के 2 प्रोग्राम्स। मैं चाहूंगा आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट या क्लिक कर लें, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पेपर का ही 2 क्वेश्चन मुझे पेपर में दिए गए हैं, भेजे हैं एक स्टूडेंट ने, वही देख लेते हैं। एक है शेल स्क्रिप्ट टू कन्वर्ट सेल्सियस, यूजर से बेसिकली टेम्परेचर लेना है इनटू फ़ारेनहाइट, और उसे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देना है। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, और एक क्वेश्चन भेजा है मुझे टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स। चलिए, तो सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो ही हो सकता है। F इक्वल टू 9/5C-32, ये फॉर्मूला होता है सेल्सियस टेम्परेचर को, C फॉर सेल्सियस टेम्परेचर, F मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो बस यूजर से C तो लेना है हमें इनपुट में, तो बोलते हैं एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस,
यूजर जो भी डालेगा उसे सी में ले लेते हैं, एक ही वेरिएबल चाहिए। अब ये कैलकुलेशन करनी है, जरा आइए कैलकुलेशन करते हैं। 9/5 अगर हम डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा, या एक वेरिएबल में पहले 9/5 कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि हम 9/5 सीधे कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 5, 1.8। ओके, तो मैंने लिख दिया एफ फ़ारेनहाइट वेरिएबल में, ठीक है जी। EXPR इज इक्वल टू 1.8, सही है गाइस। 9/5 की जगह 1.8 मल्टीप्लाई ऐसे लिखा जाता है बेटा, वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। इसे ले लेते हैं किसी टी नाम के वेरिएबल में, चलिए। और फिर एफ में ले लेते हैं, ध्यान रहिए सिंगल कॉमा वही लगेगा जो टी माइनस 32, वैल्यू ऑफ टी माइनस 32। मल्टीप्लाई के लिए ये स्लैश मल्टीप्लाई लगता है, ऐसे ही डिवाइड के लिए 2 स्लैश लगते हैं, मल्टीप्लाई के लिए स्लैश। अब आप देख लेना, अगर इनकेस इस स्लैश पर एरर आए तो आप ये बैक स्लैश भी यूज करके देख लेना, इनमें से ही कोई लगता है, या तो फॉरवर्ड लगता है, अगर फॉरवर्ड पर एरर आया तो बैक वाला देख लीजिएगा जब आप रन करेंगे, राइट। तो आप 9/5 भी निकाल सकते थे पहले अलग से किसी वेरिएबल में, मान लीजिए आप d इक्वल टू EXPR, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे निकालते, लेकिन ये फिर थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता मैंने, इसीलिए अब 2 नंबर को डिवाइड करने के लिए अलग से वेरिएबल क्या लो। तो मैंने लॉजिक लगाया, 9 और 5 को डिवाइड कर लिया, 1.5 आया, उसे c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9/5 c हो गया। ये कैलकुलेट करके एक टी वेरिएबल में ले लिया, और फिर उस इतना हिस्सा मैंने टी वेरिएबल में ले लिया, उसमें से 32 माइनस कर दिया अगली लाइन में, तो मेरा एफ आ गया, राइट। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एफ वेरिएबल को प्रिंट करा लिया। ये लीजिए एक क्वेश्चन भेजा है किसी ने, हो गया। अब किलोमीटर को मीटर्स में बदलने का क्वेश्चन था, तो एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है जी, डी में ले लेते हैं। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है आई थिंक, सो m इज इक्वल टू EXPR वैल्यू ऑफ d मल्टीप्लाई, आप देख लीजिएगा स्लैश पर अगर एरर आए, 1000, ये लीजिए और प्रिंट करा देते हैं, डिस्टेंस इन मीटर्स इज इक्वल टू साथ में m की वैल्यू। ये लीजिए आपके 2 क्वेश्चन जो पेपर के आप लोगों ने मुझे भेजे, प्लीज क्लिक कर लें। यहाँ मैसेज के साथ कंकैटिनेट करने के लिए कुछ नहीं लगाना होता, ना प्लस ना कुछ डॉट वॉट, कुछ नहीं, डायरेक्टली कंकैटिनेट हो जाता है। इन टू, आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा और सिंटेक्स देखते हैं, जैसे टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो एंटर 2 नंबर्स, एक ए में ले लिया, एक बी में ले लिया। अब ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए तो आप इफ एल्स लगवाओगे मुझसे, तो ये देखिएगा, इफ टेस्ट वैल्यू ऑफ ए
ग्रेटर देन माइनस GT, GT ग्रेटर देन, अगर लेस देन होता तो LT, वो अपने आप शॉर्ट फॉर्म समझ जाओ। ग्रेटर देन इक्वल टू होता GE। फिलहाल ग्रेटर देन, अगर वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी, तो अगली लाइन में लिखना होगा देन ई को ग्रेटर इज इक्वल टू ए, एल्स ई को ग्रेटर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। इफ को खत्म करने के लिए फाई लिखा जाता है। फाई जहां आपने लिख दिया वहां मतलब ये इफ पूरा खत्म हुआ, इफ सेक्शन कंप्लीट हुआ, इफ सेक्शन कंप्लीट हुआ। माइनस GT मतलब ग्रेटर देन, माइनस GE मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस LT मतलब लेस देन, माइनस LE मतलब लेस देन और लेस देन इक्वल टू, माइनस EQ इक्वल्स माइनस NE नॉट इक्वल्स, माइनस O और माइनस A एंड। तो ये वो सिंबल्स हैं जो आप लोग यूज करते हैं, करेंगे। अब ये क्वेश्चन है गाइस कि शेल स्क्रिप्ट लिखनी है जो एक फाइल के कंटेंट को अपर केस में कन्वर्ट कर दे। बेटा अब ये फाइलों वाइलों वाले ना कमांड बेस्ड होते हैं। फाइल से रिलेटेड कोई भी होगा उसकी एक कमांड होगी, आपको मालूम होनी चाहिए, और कमांड के आधार पर आपको शेल स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मैंने यूजर से बोला भाई फाइल नेम डाल, यूजर ने एफ में डाला और मैंने TR कमांड चला दी। देखिएगा TR, तो मुझे मालूम था कि TR कमांड होती है ट्रांसलेट करने के लिए कंटेंट को। तो मैंने TR कमांड चला दी जो स्मॉल ए से स्मॉल जेड को कैपिटल ए से कैपिटल जेड में कन्वर्ट कर देगी। किसमें? इस फाइल में। आपको कमांड मालूम होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टास्क की। तो आपको जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर में कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसको देखें, उसकी कमांड सर्च करें, फाइल्स से रिलेटेड कोई भी। बस यहां तक का सेक्शन हर किसी में एक ही होगा, बस यहां पर थोड़ा सा फेरबदल आपको करना होगा। यहाँ जो कमांड होगी, ये प्रोग्राम्स तो फाइल वाले तो 2-2 3-3 लाइन के ही होते हैं, बस आपको कमांड मालूम होनी चाहिए उस ऑपरेशन की। वो क्वेश्चन आप वो कमांड अगर आप मेरे नोट्स में से देख लें, गूगल पर देख लें, वो कमांड आपको प्रॉपरली यहाँ लिखनी होगी। और दिखाता हूं आपको, एक बार का क्वेश्चन है कि टेल स्क्रिप्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए कौन सी कमांड होती है। तो गूगल पर जाकर मैंने देख लिया कि हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन लिनक्स। मैंने यूजर से स्ट्रिंग मांगी और वो कमांड लिख दी, दैट्स इट। ये तो मैसेज हो गया, ये तो मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, और दिस इज द कमांड। यूजर ने से मैंने मान लीजिए ST में ली, और ये लीजिए, ये डॉलर तो वैल्यू ऑफ है, पता ही है आपको। किसी भी ST में आई हुई स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए उसके आगे हैश लिखते हैं करली ब्रेसेस में। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली कमांड्स वाले प्रोग्राम तो सब एक एक दो दो लाइन के ही होते हैं। तब एक बार मैंने देखा है कि टाइम यूजर से लो और उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्रिंट कराओ। अब ये तो इफ एल्स का प्रोग्राम है यार, ये तो इफ एल्स का प्रोग्राम है। आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा, इफ एल्स का प्रोग्राम है ना। यूजर से बोलो एंटर द टाइम, टी में ले लो, अब चेक करो। अच्छा, यूजर से बोलो एंटर द टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट, 24 आवर्स फॉर्मेट में यूजर से टाइम लो। अब चेक करो, अगर टाइम 5 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच का है
तब तो इको प्रिंट करा दो गुड मॉर्निंग। अगर 12 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का है तो गुड इवनिंग करा दो, या 7 बजे तक, वो आप देख लो, आपकी मर्जी है। और फिर अगर 7 बजे से लेकर 7 बजे कह रहा हूँ, 7 को क्या बोलेंगे, 12, और हाँ 12 बजे से 17 बजे तक है, या 12 बजे से 19 बजे तक है, तो गुड इवनिंग करा दो जी। वो गुड आफ्टरनून दोपहर का करा लो, 12 बजे से 3 बजे तक, 12 बजे से 15 बजे तक, समझ रहे हैं? 24 आवर्स में 12 बजे से 15 बजे तक गुड आफ्टरनून करा लो, 15 बजे से 19 बजे तक गुड इवनिंग करा लो, और 19 बजे से 24 बजे तक, एंड 24 बजे से सुबह 5 बजे तक गुड नाइट करा लो, या 4 बजे तक। 24 आवर्स में यूजर से इनपुट लो, और 5 बजे से 12 बजे तक गुड मॉर्निंग करा लो, 12 बजे से 15 बजे तक गुड आफ्टरनून करा लो, 15 बजे से 19 बजे तक गुड इवनिंग करा लो, 19 से 24, एंड 24 से 4 बजे तक, एंड 24 से 4 बजे तक गुड नाइट करा लो, जैसा आपको ठीक लगे, वो तो लॉजिक आपके हाथ में। तो कमांड बेस्ड वाले जितने भी हैं उनकी कमांड आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको कमांड मालूम है तो वो एक लाइन का प्रोग्राम है, सारे कमांड बेस्ड वाले। अब मैं आपसे बोल दूं कि राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू प्रिंट द स्टार्टिंग 5 लाइन्स ऑफ अ फाइल। एक फाइल की स्टार्टिंग 5 लाइनें प्रिंट करानी है, तो आप क्या करोगे? एंटर द फाइल नेम, सपोज एफ में ले लिया, और कमांड होती है, अगर आपको मालूम हो, हेड -5 $f, ये लीजिए, हो गया प्रोग्राम। क्लिक करते जाएंगे। चलिए गाइस, ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एक शेल स्क्रिप्ट लिखिए जिसमें प्रिंट करनी है द लाइन्स हैविंग रेडियंट इन द फाइल, फाइल में जिन जिन लाइनों में रेडियंट है वो लाइनें प्रिंट करनी है। तो फाइल नेम ले लिया, और GREP ग्रेप कमांड आप जानते होंगे, है ना जी। ग्रेप कमांड में मैंने लिख दिया जिन जिन लाइनों में रेडियंट को सर्च करना है, किस फाइल में सर्च करना है, $f में, ये लीजिए। तो $f वाली फाइल में रेडियंट वर्ड ढूंढा जाएगा, जिन जिन लाइनों में होगा वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब बेसिकली कमांड याद होनी चाहिए आपको कमांड वाले प्रोग्राम्स के लिए। लॉजिक वालों में तो आप लॉजिक लगा ले जाएंगे, कमांड वालों में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार हम रन करके भी देख लेते हैं कैसे शेल स्क्रिप्ट को हम रन कर सकते हैं। मैं गूगल पर गया और गूगल पर मैंने टाइप किया ऑनलाइन लिनक्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, एमुलेटर। ठीक है, ये ब्राउजर में ही लोड कर देता है, आपको पता है। ठीक है, ये आ गई JS लिनक्स, इस पे क्लिक करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ फर्स्ट पे ही एल्पाइन वर्जन पे ही क्लिक करा, तो ये हमारे ब्राउजर में ही लिनक्स को लोड कर देगा, जिसमें हम टेम्परली अपने लिनक्स की कमांड्स की और शेल प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, जब तक ये लोड हो रहा है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, ये हो गया है, हमारे ब्राउजर में ये लोड हो चुका है लिनक्स, एक वर्चुअल लिनक्स लोड हो चुका है। यहाँ पर हम लोग अपने शेल प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग का पेपर से ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक शेल प्रोग्राम बनाना है जो सम फाइंड आउट करेगा, एवरेज करेगा उन सभी नंबर्स के जो इनपुट दिए जाएंगे। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलिए तो इसे ही प्रैक्टिस किया जाए। आ, यहाँ पर VI नाम का एडिटर है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़ी है। सी में आप सपोज वो ब्लू स्क्रीन वाला टर्बो सी यूज करते हैं, या विजुअल VS कोड यूज करते हैं, बहुत सारे हैं, बॉरलैंड है। जावा के लिए आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ शेल के लिए VI नाम का एडिटर है लिनक्स में, जहां आप, ये एडिटर है जहां आप लिनक्स के शेल प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो पहले उस एडिटर का नाम लिखा, और जस्ट उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को कोई नाम दे देता हूं। मान लीजिए मैंने कोई नाम दे दिया इसको, add 3।
तीन नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, चलिए। राइट, क्वेश्चन पेपर का भी हो जाएगा, एज वेल एज हम रन करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम का नाम रखा, एंटर प्रेस करा, ये वीआई एडिटर खुल गया। बट अभी आप इस पे कुछ टाइप करेंगे तो ये टाइप नहीं करेगा, क्योंकि ये राइटिंग मोड पर नहीं है। आपको इसे राइटिंग मोड पर लाने के लिए अपने कीबोर्ड पर, आपने देखा होगा इंसर्ट नाम की एक की होती है कीबोर्ड पर, वो इंसर्ट नाम की की आपको कीबोर्ड से प्रेस करनी होगी। जैसे ही मैंने वो इंसर्ट नाम की प्रेस करी, ये राइटिंग मोड पर आ चुका है, और अब मैं यहाँ अपना प्रोग्राम लिख सकता हूँ। मैंने यूजर से तीन नंबर लेने हैं, उनका सम और एवरेज निकालना है। तो मैंने यहाँ एक मैसेज दिया कि एंटर करिए थ्री नंबर्स। राइट, जैसे सी लैंग्वेज में हम प्रिंटफ से मैसेज देते हैं, यहाँ इको से देते हैं, आपको बता चुका हूँ। राइट, मैंने उसे कहा रीड करिए, एक ए में रीड करिए, एक बी में, बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सी में, तीन नंबर से इनपुट कर लिए। अब मुझे इनका सम निकालना है, तो एक एस नाम का वेरिएबल लिया। ये देखिए, आपके कीबोर्ड पर वन जो की है, जो की है वन, 1 2 3 4 जो डिजिट्स हैं, उसमें जो पहली की है वन, उसके जस्ट लेफ्ट में एक सिंगल कॉमा है। या ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर जो एस्केप की होती है, लेफ्ट में कॉर्नर में टॉप पे, उसके जस्ट नीचे एक सिंगल कॉमा है, वो वाला कॉमा लगता है ई एक्स पी आर, एक्सप्रेशन के लिए, वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ, डॉलर का साइन वैल्यू के लिए जब आपको वैल्यू यूज करनी है, प्लस वैल्यू ऑफ सी, फिर वो सिंगल कॉमा जो एस्केप के नीचे या वन के लेफ्ट में है। एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ, सम कैलकुलेट हो गया। एवरेज निकालने के लिए मैंने एक ए वी वेरिएबल लिया, और उसमें फिर से वही वन के लेफ्ट वाला या एस्केप के नीचे वाला सिंगल कॉमा डाला, ई एक्स पी आर लिखा। किसका एवरेज निकालना है मुझे? सम का, सो वैल्यू ऑफ सम डिवाइडेड बाय तीन है, सो तीन। ये कर दिया, लीजिए सम भी हो गया, एवरेज भी हो गया। अब इन दोनों को प्रिंट करा दिया जाए प्रॉपर मैसेज के साथ, तो इको सम इज, एक मैसेज के साथ सम को प्रिंट कराते हैं। सम किस में आया है? हमारा एस में, सो वैल्यू ऑफ एस। इको एवरेज भी प्रिंट करा देते हैं। राइट, एक मैसेज के साथ, ये हमारा मैसेज हो गया, साथ में हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू। ये लीजिए, मेरा प्रोग्राम हो गया। अब मुझसे इस एडिटर से बाहर आना है और अपने इस कमांड को रन करना है। राइट, एडिटर से बाहर आना है और इस प्रोग्राम को रन करना है। बाहर आने के लिए मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स? बाहर आने के लिए, इस एडिटर से बाहर आने के लिए, मैं सबसे पहले एस्केप की दबाऊंगा। एस्केप, एस्केप वाली की दबाई, फिर शिफ्ट के साथ कोलन लिखा, और डब्ल्यू क्यू प्रेस करा। लिखते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मैं एडिटर में बाहर आ जाऊंगा। तो मैंने एस्केप दबाया, शिफ्ट के साथ कॉलन लगा। यहाँ कॉर्नर में देखिए, यहाँ नीचे कॉर्नर में, इस कॉर्नर में ये दिख रहा होगा आपको, कॉलन आ चुका है। फिर से देखिए, मैंने एस्केप दबाया, मैंने एस्केप दबाया, शिफ्ट के साथ कॉलन दबाया, डब्ल्यू क्यू लिखा, और एंटर प्रेस करा, मैं बाहर आ गया। मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूं कि मैंने क्या क्या प्रेस करा। राइट, तो मैंने सबसे पहले एस्केप वाली की प्रेस करी कीबोर्ड से एक बार। उसके बाद मैंने कोलन, कोलन कहाँ होता है? आपके कीबोर्ड में एल के बगल में होता है। राइट, ये कोलन लिखा, क्यू, डब्ल्यू क्यू लिखा, और फिर मैंने प्रेस करा एंटर। एंटर प्रेस करते ही मैं बाहर आ गया। ठीक है जी। तो ये था सेव एंड एग्जिट। ये वीआई एडिटर में जो आपने प्रोग्राम लिखा है, उसे सेव एंड एग्जिट करने के लिए है, उसको सेव करके एग्जिट करने के लिए। तो ये हो गया। राइट, एडिटर खोलने के लिए मैंने क्या लिखा था? वी आई, देन मेरे प्रोग्राम का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, और फिर मैंने, ध्यान रखिएगा, मैंने इंसर्ट की प्रेस करी थी उसे राइटिंग मोड पे लाने के लिए। ठीक है, अब हमें इसे रन करना है, तो रन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? रन करने के लिए हम लोग जो कमांड लिखेंगे, एस एच लिखेंगे और अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। ये होगा, ये देखिए मैं रन करने जा रहा हूं, और मैंने लिखा यहां पर एस एच। राइट, एस एच लिखते हैं, और फिर अपने प्रोग्राम को एस एच, अपने प्रोग्राम का नाम ऐड थ्री। ठीक है जी, एंटर किया मैंने।
जैसे ही मैंने एंटर करा वो पूछने लगा, ध्यान दीजिए यहाँ नीचे दिख रहा है आपको कॉर्नर में 3 नंबर्स, वो मुझसे पूछने लगा। मैंने डाल दिए, सपोज सपोज मैंने डाल दिए 5 5 5, 3 नंबर, ये लीजिए सम आ गया 15, एवरेज आ गया 5। एक बार और रन करना है, फिर आप एस एच कमांड लिखकर दोबारा कर दीजिए। अब आप कोई नंबर डालिए, सपोज 10, पहला नंबर डाल दिया, 12 डाल दिया, 18 डाल दिया, लीजिए सम एंड एवरेज आ गया। कोई मिस्टेक हो गई, फिर से जाकर ओपन करना है तो वी आई लिखिए, ऐड 3 करिए, वो एडिटर बाहर वापस खुल जाएगा। राइट, वो एडिटर वापस हो गया, इंसर्ट की दबाइए, वो इंसर्ट मोड पर आ जाएगा। ठीक है, वो आ गया इंसर्ट मोड पर, अपने चेंजेस करिए। बाहर आने के लिए फिर से एस्केप :W Q एंटर करिए, आप बाहर आ जाएंगे। रन करने के लिए फिर से वही एस एच ऐड 3। बहुत आसान है। इस तरह से आप लिनक्स का कोई भी प्रोग्राम बनाकर चलाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था लिनक्स को रन करने का, और इसके साथ साथ ही हमने एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी देखा। आइए और एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिकल का। राइट, जिससे और हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए। क्या कह रहा है, एक शेल प्रोग्राम जो दो फाइल्स को कंबाइन कर देगा एक सिंगल फाइल में। अच्छा जी, ठीक है, और फिर उस फाइल रिजल्टेंट मर्ज फाइल में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो ये दिखाएगा। ओके, तो ये एक शेल प्रोग्राम बनाने को बोला है जो दो फाइल्स को एक सिंगल फाइल में मर्ज कर देगा, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसमें उसमें वो आपको कितने वर्ड्स हैं वो भी काउंट करने को कर रहा है। चलिए तो चलते हैं, और मैंने क्लियर लिख के अपनी स्क्रीन को क्लियर करा थोड़ा सा। ठीक है, आइए वी आई लिखकर एक नया प्रोग्राम बना लें। क्या नाम रख लें अपने इस प्रोग्राम का, प्रोग 2 रख लेते हैं। चलिए, सेकंड प्रोग्राम है हमारा। इंसर्ट करा, और एक दो फाइलों के नाम क्वेश्चन में ही बोल रहा है भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो फाइल्स को एक सिंगल फाइल में कंबाइन करना है, तो हमारे पास दो फाइलें भी तो होनी चाहिए यार। राइट, तो मैंने कहा कि इको एंटर फर्स्ट फाइल नेम। राइट, एक मैसेज दिया पहली, ध्यान रहे जो भी फाइल नेम आप उससे पूछ रहे हैं वो फाइलें पहले से बनी हुई होनी चाहिए। राइट, रीड कर लिया मैंने उसे, सपोज F1 नाम के वेरिएबल में, फर्स्ट फाइल को F1 में रख लिया। ई को, फिर मैंने उसको बोला एंटर सेकंड फाइल नेम। राइट, रीड कर लिया मैंने उसको F2 करके सेकंड में। अब मुझे इन्हें कंबाइन करना है, तो कैट इज द कमांड। कैट कमांड है स्टूडेंट्स, मैंने कहा पहली फाइल का F1, ठीक है जी, दूसरी फाइल में F2। राइट, और इसे रिजल्ट को किस में डाल देना है, मान ले एक फाइल बना देगा ये रिजल्ट वाली फाइल। देखिए, फाइल 1 होनी चाहिए, फाइल 2 आपके सिस्टम में होनी चाहिए, लेकिन ये जो रिजल्ट वाली फाइल है जिसमें आप अपना आउटपुट डाल रहे हैं, जिसमें ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर, आप क्या कह रहे हैं कि फाइल 1 को और फाइल 2 को मर्ज करके इस RAS नाम की फाइल में कॉपी कर दो। राइट, तो ये फाइलें होनी चाहिए, जो नाम आप यहां डाल रहे हैं F1 और F2 में, ये होने चाहिए। अगर ये वाली नहीं भी है तो ये खुद क्रिएट कर देगा, तो RES नाम की फाइल ये खुद क्रिएट कर देगा, नॉट टू वरी। अब उसने आगे बोला इस रिजल्ट वाली फाइल में कितने वर्ड्स हैं ये भी प्रिंट कराओ। राइट, तो WC इज द कमांड मैंने आपको बताई थी। वर्ड काउंट करने के लिए -W लिखते हैं, और कौन सी फाइल में हमें करना है, RES वाली में। राइट, तो एक बार मैं ये कमांड इसको रन कर देते हैं। ठीक है, और रन करने के लिए हमें एस्केप दबाना पड़ेगा, यहां मैंने बताया है :W और एंटर प्रेस करना होगा। तो आइए चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट ये दे रहा है। तो स्केप दबाया, :W एंटर करा, देखते हैं हम बाहर आए एडिटर से। राइट, नीचे आए, इस एरिया में नजर रखनी होगी आपको नीचे। स्केप प्रेस करा, :W एंटर, बाहर आ गए। रन करने के लिए SH, हमने इस अपने प्रोग्राम का नाम क्या रखा था, हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा था prog2।
तो मैंने इसको रन करने के लिए कमांड क्या चलाई, एस एच prog 2। राइट, एंटर करा, वो कह रहा है फर्स्ट फाइल नेम, मैंने दे दिया add3, अभी तो बनाया था हमने। और एंटर सेकंड फाइल नेम, और कोई फाइल बनाई हुई है मैंने सपोज, या यही नाम दोबारा दे दूं, दोनों को एक ही बार मर्ज कर देगा वो। हम्म देख, सम नाम की शायद पहले की बनी हुई होगी। नहीं, सम नाम की फाइल नहीं है, वो एरर दे रहा है भाई। कोई बात नहीं, फिर से चलाते हैं इसको, एक ही फाइल का नाम दो बार दे देंगे। ठीक है, add3 मेरे पास एक ही है, नहीं तो वो फाइल बनानी पड़ेगी, add3 सेकेंड फाइल नेम में भी। ठीक है, अब वो वर्ड काउंट करेगा और उसके बाद रिजल्टेंट हमें दिखाई देगा। ये आउटपुट क्यों नहीं आया भाई, चल के देखें हमारे प्रोग्राम में हमने क्या मिस्टेक कर दी। लेट्स सी। हम्म इंसर्ट की दबाएंगे तभी वो इंसर्ट मोड पर आता है, बताया था मैंने आपको। राइट, यही है हमारा प्रोग्राम। ये मैंने इंसर्ट की प्रेस करी, एंटर फर्स्ट फाइल नेम, ओहो, यहां पर मैं डॉलर लगाना भूल गया, RES। ठीक है, सॉरी। स्केप :WQ, एंटर करा, बाहर आ गए, रन करते हैं। SH prog 2, एंटर प्रेस करा, फर्स्ट फाइल नेम मैंने यही दे दिया, सेकंड फाइल नेम मैंने अगेन यही दे दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये फाइल वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो सिस्टम में परमिशंस नहीं है। राइट, मैंने बोला था कि कुछ कुछ कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से वर्चुअल वाले में आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, ओवरऑल हम लोगों को रन करना तो आ गया, लिनक्स का प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है और रन कैसे किया जाता है। तो ये था गाइस, ये आउटपुट इसलिए नहीं आया कि वो फाइल क्रिएट नहीं कर पा रहा है, कांट क्रिएट कह रहा है। कई बार वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ब्राउजर में, वो कई चीज़ें अपने आप सेल्फ क्रिएट नहीं कर पाता है, सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये रन करना और प्रोग्राम शेल का इम्प्लीमेंट करना आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से और पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।